गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं आ गई हूँ डायरेक्टली किचन में, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। इसके कुछ मसाले हैं जो मैं हेर फेर करूँगी और आपको मैं दिखाऊंगी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और साथ में ही बच्चों के लिए बनाना है मैंगो शेक। तो मैंगो शेक तो नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनने का है। और आज सुबह सुबह ही मतलब ये है, धूप इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि गर्मी भी बहुत लग रही है। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ठंडा ठंडा, मतलब बच्चों को मैंगो शेक दिया जाए, सबको दिया जाए। इवन साहब भी घर में हैं अभी और मैं भी पीऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कटहल वगैरह मंगवाया था। तो कटहल यहाँ पे छिलके हटा करके ही देते हैं, तो ये बहुत ही आराम हो जाता है कि करना नहीं पड़ता है। नहीं तो पहले के ज़माने में तो लोगों को छिलके हटा करके कट करना पड़ता था। अभी ये किया कराया हर जगह पे मिल जाता है, तो इससे अचार बनाना हो या कोई रेसिपी बनाना हो ना, बहुत ही आसान हो जाता है। कटहल के अचार भी बहुत टेस्टी बनते हैं और मतलब उसको थोड़ा-सा बनने में टाइम लगता है, लेकिन बनता बहुत ही टेस्टी है। मैं जल्दी ही उसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे कुछ सामान ख़त्म हो गए थे, जैसे चीनी, ऑयल वगैरह, मस्टर्ड ऑयल, जो कि जिसमें मैं बनाने वाली हूँ आज अपनी रेसिपी। तो ऊपर में स्टोरेज में रखा हुआ था, तो मैंने निकाल लिया है और मेरा पेंट्री वही है ऊपर में जहाँ पे मैं जब राशन लाती हूँ ना, तो जो भी एक्स्ट्रा सामान मतलब किचन में खर्च के लिए रख के बाकी सब ऊपर डालती हूँ। जैसे-जैसे ज़रूरत होती है ऊपर से ले लेती हूँ। तो मूँगफली भी ख़त्म हो गई थी, तो उसकी पैकेट मैंने उतार ली है। वैसे जनरली सब साहब का काम होता है, वही उतार देते हैं। उनकी लंबाई इतनी है 6.5 फीट की, उनको टेबल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पे चिमनी को भी ऑन कर दिया है, क्योंकि इसमें मस्टर्ड ऑयल में जब भी कोई कुकिंग करिए ना, तो बहुत झांस लगते हैं। और जब ये सब जो ट्रेडिशनल डिश होते हैं ना, ये तो भाई मुझे तो लगता है क्या कि मस्टर्ड ऑयल में ही बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। और मैं तो बस कोशिश करती हूँ मस्टर्ड ऑयल में ही बनाऊँ। हालाँकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मस्टर्ड ऑयल को इस समय में एकदम अवॉइड करते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मस्टर्ड ऑयल गर्म होती है। मतलब होती तो है गर्म, लेकिन हमारा उसके बिना काम ही नहीं चलता, चाहे गर्मी भी कितनी भी पड़ ले। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मसाले रेडी करने हैं। तो मैं यहाँ पे मसाले के लिए भी कर रही हूँ और मतलब जो सब्जी के मसाले से पहले जो तड़के देने होते हैं उसके लिए भी यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ। और यहाँ मैं कटहल को फ्राई कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे कटहल को ना डीप फ्राई करने के लिए डाला है, बट बहुत डीप नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा अगर आप कटहल को डीप फ्राई करेंगे ना, तो फिर वो ग्रेवी के अंदर जा कर के ना वो थोड़ी-सी मतलब प्लास्टिक की तरह घिसने वाली हो जाती है। इसलिए है ना उसको डीप मतलब ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना है, लेकिन ज़्यादा डीप गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो मैं वैसे ही थोड़ा-सा, मतलब मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कितने पे उसको निकाल रही हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पे जार में रख दिया है प्याज़ को, जिसे हम पेस्ट बनाने। और यहाँ पे बस इसी लेवल पे आपको जो ये कटहल है ना, इसे निकाल लेना है। और यहाँ पे इसे कहीं पे फन्नस कहा जाता है, इंग्लिश में इसे जैक फ्रूट, और बाकी स्टेट में इसको क्या बोला जाता है पता नहीं, हिंदी में इसे कटहल ही बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, जो बचे हुए थे उसको भी डाल दिया है, और इसे निकाल करके मैं स्ट्रेनर में डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह जो होंगे वैसे तो वो सब्जी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने उसे डाल दिया और इसे फ्राई कर लूँगी। और मैं 2-3 आलू भी छील के यहाँ पे उसको भी डालूँगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना, वो कटहल बहुत कम खाती है, खाती ही नहीं है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और सिन्हा जी को ना सिर्फ़ और सिर्फ़ कटहल की सब्ज़ी में कटहल ही चाहिए होते हैं। मैं तो ऐसी हूँ, न्यूट्रल हूँ, सब कुछ ले लेती हूँ दोनों चलता है मेरा और मेरे बेटे का भी। मेरा और मेरे बेटे का नेचर एक जैसा है। और ये दोनों पापा और बेटी जो है ना, वो उनका नेचर एक जैसा है। वो लोग अपने-अपने टेस्ट पे टिके रहते हैं। मतलब मुझे ये चाहिए तो वही दो, मुझे वो चाहिए तो वही दो। पापा कटहल ही खाएँगे और बेटी आलू ही खाएगी। तो इसलिए मैंने आलू थोड़ा डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने प्याज़ डाला, उसमें मैंने थोड़ा-सा सौंफ डाला है। मोटे वाले सौंफ होते हैं ना, सो यहाँ पे मैं 1 चम्मच के करीब ज़ीरा डाल रही हूँ। ध्यान से देखिएगा मैं क्या-क्या मसाला यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं तिल ले रही हूँ, सफ़ेद वाली तिल। तो घर में अगर सफ़ेद तिल हो ना, ज़रूर डालिए। और मैं जो मसाले जिस तरीके से बता रही हूँ ना, कटहल में बना करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। जो हम शादी पार्टी में खाते हैं ना कटहल की सब्ज़ी, बिल्कुल वैसी। यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया है, 2 चम्मच नमक, मतलब आप अपने कटहल और जो भी सब्ज़ी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत लोग बहुत नमकीन खाते हैं, बहुत कम खाते हैं सॉल्टी, तो उसके अकॉर्डिंग रखिए। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल दिया है मिर्चा पाउडर। उसके बाद हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, टर्मरिक पाउडर, यहाँ कोरिएंडर पाउडर मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच, और इसी में मैंने जीरा भी डाला है, मिक्स किया हुआ है कोरिएंडर पाउडर में ही। साथ में 1 चम्मच कस्तूरी मेथी, दालचीनी के टुकड़े, 1 अगर फूल,
और यहाँ पर 1.5 इंच के करीब मैंने अदरक को मोटे मोटे कट करके डाले हैं। 1 लहसुन मैंने ऊपर वाले छिलके हटाए हैं, बाकी के नहीं। 2 से 3 चम्मच मैंने दही डाली है और पानी। दही को भी जो मैंने डाला है वो 2 से 3 स्पून ही था, उससे ज़्यादा नहीं था, लेकिन दही ज़रूर डालिएगा। और उसको एक उसकी पेस्ट बनानी है। अभी मैं उसमें और भी मसाले डालूँगी, लेकिन इधर क्या हुआ कि आलू और ये जो थे ना कटहल वो फ्राई हो गए थे, तो इसे निकालना ज़रूरी था, नहीं तो ये ज़्यादा डीप फ्राई हो जाते। तो चलिए पहले इसे मैंने निकाल लिया, इसे भी निकाल के साइड में रख लेते हैं उसी में। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 लौंग डाला है, 2-3 मैंने यहाँ पे छोटी इलायची डाली है। और यहाँ पे मैं मतलब तड़के के लिए मैंने यहाँ पे 4-5 लौंग, सहजीरा, दालचीनी और इलायची डाली है, 2 सूखी लाल मिर्च डाली है। और उसके बाद जो हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में प्याज को कट किया था, एक प्याज को, वो मैंने डाला है। और इसे हम थोड़ा-सा भूनेंगे और इसी के बीच हम क्या करेंगे कि मसाले को हमने मतलब पेस्ट उसकी रेडी कर ली है और उस पेस्ट को डाल दिया है। अब बस मस्त इसको फ्राई करना है इन मसालों को सब्जी के लिए, और इसे अच्छे से फ्राई करना है तब तक जब तक कि थोड़े-थोड़े ऑयल इसके निकलने नहीं शुरू हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी मसाले हैं सब कच्चे ही हैं, हमने फ्राई करके क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कुछ नहीं, कुछ तो कांड कर रहे हो तुम। मैं यहाँ पे काम कर रही थी, तब तक इसने कुछ तो तोड़-फोड़ किया है और बात को छुपा रहा है, बता नहीं रहा। हटो वहाँ से। मैंगो जूस बना तो मुझे पता ही था फ्रेंड की थोड़ी देर में डिमांड आने ही वाला है मैंगो शेक के लिए। आरुल को मैंगो शेक बहुत पसंद है। आप मैंगो शेक बनाओ तो 1 ग्लास उसको चाहिए, उस टाइम पे मग में ले लेता है और कहता है कि बच जाए तो उसको रख दो, मैं बाद में पी लूँगा। उसको इतना ज़्यादा वो पसंद करता है। और पसंद करने के पीछे मेन कारण क्या है ना कि उसमें जो मैं आइस क्यूब डालती हूँ ना, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो वो ज़्यादा उसको देना नहीं होता है, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाती है। और यहाँ पे मैं मसाले को अच्छे से भून रही हूँ, तो एक तरफ मैं मसाले को भी देख रही हूँ और इधर मैंगो शेक की भी तैयारी मैं करूँगी। तो ये जो मसाले हैं ना अभी भुन चुके हैं, इस मतलब ऑयल निकलने शुरू हो गया, तो मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह जो हमने फ्राई किए हुए हैं वो मैं डाल देती हूँ। और फ्रेंड ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके से पर बना करके देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। बस मसाले को अच्छे से भुनना है, क्योंकि हमने इसमें कच्चा तिल यूज़ किया है, तो कच्चा तिल जो है ना वो थोड़ा-सा मतलब उसको भूनना पड़ता है, तो इस वज़ह से ध्यान रखिएगा और बना कर के देखिएगा। मसाले को अच्छे से फ्राई करके बनाएँगे ना, बहुत टेस्टी लगेगी। यहाँ पर मैंने मैंगो के पूरे पल्प निकाल लिए हैं, तो उसको मैंने बड़े वाले जार में डाल दिया है। इसमें मैं चीनी डाल रही हूँ और आम मीठे ज़्यादा नहीं होते हैं ना, तो बच्चों को मीठा चाहिए होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ। हालाँकि इतनी शुगर यूज़ नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने लिया है ये आइस क्यूब जो भी है वो सारे निकाल लेती हूँ। तो इन सबको मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और ये आइस क्यूब जो है ये छोटे-छोटे वाले हैं, एक इससे बड़े साइज़ वाले आते हैं, तो मेरे पास छोटे ही साइज़ के आइस क्यूब हैं। तो ये मैं सारा का सारा यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन आधा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये है रोज़ एसेंस है। तो यहाँ पे ये ना थोड़ा-सा मैंने लिया, 2 से 3 ड्रॉप ले करके उसमें पानी डाल करके मिक्स करके उसको डाल दिया है। तो उसको हमेशा पानी में डाइल्यूट करके ही डालिए, नहीं तो डायरेक्टली अगर किसी भी रेसिपी में डालेंगे ना तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसके टेस्ट को बिगाड़ सकता है। और यहाँ पर सब्ज़ी फ्राई हो गई थी, तो मैंने डाल दिया है इसमें पानी, और इसको अब हम ढक के पकने देंगे। और 5 से 7 मिनट में हमारी जो सब्ज़ी है ना वो पक कर के रेडी हो जाएगी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से कटहल और आलू को फ्राई कर लिया है। लेकिन यहाँ अगर पक रहे हो ना आपके, तो 5-7 मिनट और समय दीजिए उसको पकने के लिए, अच्छे से पक जाते हैं। और नहीं तो कुकर में 1 सीटी आप लगा सकते हैं उसको। यहाँ पे मैंने इसे कर लिया है, तो ये जो मैंगो शेक है हो गया है। अब जो बचे हुए आइस क्यूब है, जो दूध है, और दूध यहाँ मैं ठंडा वाला दूध यूज़ कर रही हूँ, बहुत ठंडा नहीं। सुबह मैंने बॉयल करके फ्रिज में डाल दिया था, तो 1 डेढ़ घंटे में तो ज़्यादा ठंडे होते नहीं हैं, लेकिन जो ही हुआ है वो मैंने डाल दिया है। और अब ये देखिए हमारी मैंगो शेक हो गई है रेडी, और मेरे बच्चे हैं पीने के लिए रेडी हो गए हैं, क्योंकि मैंगो शेक बनता नहीं है कि दोनों की नज़रें मतलब मैंगो शेक पे आ जाती है, और दोनों को पसंद बहुत आता है। वैसे भी हेल्दी है। बाहर में मैंगो शेक पीने से उसमें क्या होता है ना, इतनी ज़्यादा बर्फ़ डाल देते हैं ना कि बच्चों को सर्दी खांसी एकदम होना ही होना है। लेकिन यहाँ अगर हम घर पे बनाते हैं ना, तो मैं तो डेली मतलब डेली मैं बना कर के 1 बार देती हूँ, चाहे सुबह में दूँ चाहे शाम में। तो 1 बार देती हूँ कि बच्चों को इससे क्या होता है कि मैंगो मतलब बॉडी में जाता है, तो मौसम का फल है, अच्छा है। और दूसरा क्या है ना कि बच्चे इस तरीके से आम अगर मीठे नहीं हैं तो बच्चे खा नहीं रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो मैंने इस बार क्या किया कि बस रोज़ मैंगो शेक ही मैं बना देती हूँ। आम खाने का झंझट ही नहीं, क्योंकि आम मीठे हैं कि नहीं उसका कोई यही नहीं, टेंशन ही नहीं लेना है हमें। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? ये देखिए, ये जैसे होते ये वायर के साथ चलते हैं ना,
इधर वायर लगते हैं, ये विदाउट वायर चल रहा है। क्या कर दिए, बर्बाद कर दिए उसको? बर्बाद नहीं किया, ये वायर के साथ भी चलेगा, बिना वायर के भी चलेगा। तो ये बिना वायर के चलाना तो पीछे में बैटरी डालना होता है। मैंने बैटरी डाला तभी वो ऑन नहीं हुआ था, तो मैंने उसका पीछे का जो ये स्टील का प्लेट रखता है ना, जिसमें वो बैटरी रखता है, वो निकाला पहले साफ किया अच्छे से, फिर लगाया हुआ, फिर ऑन हो गया। इसके साथ ही एक माइक का, इसके साथ ही माइक भी मिलता है। इधर ये टाइप से पोर्ट ना, ये लगा के ये माइक बन गया एक। चलो चल के मैंगो शेक पियो। मैंगो बर्फ है ना? पूरा ऑपरेशन कर दिए ना तुम पियानो का? नहीं, ऑन नहीं हो रहा है वो। ऑपरेशन ऑन ऑपरेशन का हुआ, ऑपरेशन हो तो वो टूट जाता हो, एक एक पार्ट निकलता है, लेकिन ये तो ऑन हो रहा है, सब लगा भी पार्ट, वायर भी से भी चलता है। जिस दिन पापा चेक करेंगे ना, उस दिन सारा वायर तुम्हारा निकाल देंगे। देखो मजा आ गया। तो चलिए फ्रेंड, बच्चे तो अपने मैंगो शेक ख़त्म करके फिर आ गए हैं ये रूम में, और आरुल ने आज बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब ये नुकसान किया है कि क्या किया है वो तो पापा ही देख करके बताएंगे। खैर, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ। इन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।